हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आपका धर्म सर। आप सभी लोगों भगवती न्यू क्लासेस में स्वागत है। आपको सभी लोगों का बच्चों बहुत बहुत हमारे चैनल में स्वागत है। आप सभी लोग पुराने वीडियो को देख रहे होंगे और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खूब मेहनत से पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके लिए आज नया टॉपिक चैप्टर हम 6 त्रिभुज को लेके आए हैं। और यहाँ पर हम त्रिभुज से रिलेटेड जितने एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा इसके बेसिक चीज़ों को समझेंगे। तो बच्चों, आप लोगों ने 9th क्लास में त्रिभुज में चैप्टर पढ़ा था सर्वांग समता या सर्वांग समता, या मतलब उसको सर्वांगसम भी कह सकते हैं। तो जब सर्वांगसम ये वर्ड आपने सुना था, सर्वांगसम, ठीक है। सर्वांगसम का मतलब होता है सभी अंग समान। सभी अंग समान, अंग मतलब हो गया इसके पार्ट, भुजाएं, कोण। तो ये तब होता है जब दो त्रिभुज इसमें हो। दो त्रिभुजों की कल्पना करना है हमें कि मान लो हमारे पास ये दो त्रिभुज हैं और ये दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। तो इसके संगत कोण, मान संगत का मतलब हो गया जैसे ऊपर का तो ये ऊपर का, इधर का तो इधर का, इधर का इधर। इस तरह से संगत कोण हमारे बराबर होते हैं, संगत भुजाएं बराबर होती हैं। ये तो हमने 8वीं में पढ़ा था, सॉरी 8वीं में भी पढ़ा है और हमने 9th में भी इसको खूब अच्छी तरह से हमने स्टडी किया है कि सर्वांगसम क्या होता है। तो बच्चों, सर्वांगसम वो होता है जिसकी सभी भुजाएं, सभी कोण बराबर होते हैं। तो वह त्रिभुज ही आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो सर्वांगसम जिसको हम कन्ग्रुएंस, कन्ग्रुएंट कहते हैं, और कन्ग्रुएंसी जो है उसका रूल है। तो इसी तरह अब हम 10th क्लास में जब हम पहुंचे हैं तो हमारे पास ये वर्ड खत्म हो गया, यूज किया जाएगा, लेकिन उसकी जगह पे आपको आ गया समरूपता। समरूप, समरूप समझो पहले। समरूप का मतलब होता है समान, सम प्लस रूप, और ये हो गया समान रूप। समान रूप का मतलब ये हो गया, समरूपता तो उसकी कसौटी हो गई। जैसे सर्वांग समता थी वैसे समरूपता। तो समरूप का मतलब इसकी बनावट एक जैसी होगी लेकिन लंबाई और कोण बराबर नहीं होंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि समरूपता का मतलब होता है उसका रूप समान हो, जैसे सब मनुष्य एक जैसे होते हैं, वो समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं। लेकिन किसी की नाक बड़ी है तो किसी की छोटी है, किसी का आँख बड़ी है तो छोटी है, हाथ बड़ा है तो छोटा है, कोई मोटा है कोई पतला, लेकिन ढांचे जो हैं हमारी बॉडी के वो एक जैसे ही बने हुए हैं, ठीक है। तो समरूप का मतलब यही होता है कि एक जैसा उसका रूप हो। तो इस चैप्टर में हम त्रिभुज के समरूप से रिलेटेड पॉइंट को पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं। और पॉइंट हमारा समरूप का क्या है? तो सबसे पहले समरूप का हमने बता दिया कि इसकी संगत जो भुजाएं होती हैं, अगर त्रिभुज आपके समरूप होंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। कोण जो है बड़ा, संगत संगत कोण बराबर होते हैं, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा लेकिन भुजाओं की नाप बराबर नहीं होगी। ये ध्यान रखना, भुजाओं की नाप, संगत भुजाओं की नाप बराबर नहीं होगी लेकिन संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होगा। और संगत कोण भी बराबर होंगे, वो तब होंगे जब त्रिभुज समरूप होगा। तो क्या समझ में? त्रिभुज समरूप होगा तो संगत कोण बराबर होगा, संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी या समान अनुपात में होगी। अब हम अपने आप आते हैं चैप्टर पर। तो बच्चों, आप तो त्रिभुज के सभी पार्ट्स को जाते हैं, शीर्ष कौन सा है, भुजाएं कौन सी हैं और कोण कौन सा होते हैं। अब हम एक्सरसाइज 6.6 को करेंगे, प्रश्नावली 6.1, ठीक है। और इसमें आपके पास क्वेश्चन है। पहला पार्ट, इसमें फिलअप करना, रिक्त स्थान को भरना है। चार्ट में मैं लिख रहा हूँ, रिक्त स्थान को भरो, ठीक। पहला है सभी वृत्त होते हैं। क्या होते हैं? सर्वांगसम समरूप, ठीक। दूसरा,
सभी वर्ग होते हैं। सर्वांग सम समरूप। तीसरा, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु, समद्विबाहु, समबाहु। भुजाओं की समान संख्या वाले दो त्रिभुज दो बहुभुज समरूप होते हैं। यदि उनके संगत कोण तथा उनकी संगत भुजाएं हों बराबर समानुपाती। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर आपके पास 5 ऑप्शन है। 1 2 3 4 क्वेश्चन है। सब में 2 2 ऑप्शन है। तो इसमें क्या भरना है? तो सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम समरूप। तो हमने बताया सर्वांगसम में सब कुछ बराबर होता है, समरूप में एक जैसे होता है। तो आपको पता है वृत्त जितने भी हो, छोटे वृत्त हो या बड़े वृत्त हो, सब गोल ही होते हैं। मतलब उनका रूप एक जैसे होता है, बनावट एक जैसी होती है, इसलिए यहाँ आएगा कि ये समरूप है। ठीक। सभी वर्ग वो भी समरूप ही होते हैं, क्योंकि वर्ग बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है। तो बनावट एक जैसी होती है, इसलिए वो समरूप होगा। तो यहाँ हो जाएगा समरूप। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? समद्विबाहु या समबाहु। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। छोटा त्रिभुज हो या बड़ा त्रिभुज हो, इसकी तीनों बराबर होंगी। मतलब इनकी तीनों आपस में बराबर है, इसकी तीनों बराबर है, तो इनके कोण बराबर होंगे, इसलिए सभी समबाहु। ठीक है। समबाहु त्रिभुज क्या होगा? समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। मतलब 2 बहुभुज हैं और समरूप तब होते हैं, समान संख्या भी है उनकी भुजाओं की, तो उनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? मैंने बताया था, ये बराबर होते हैं। अगर 2 भुजाएं या 2 बहुभुज वाली आकृतियां समरूप हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, मैंने बताया था। और उनकी भुजाएं आनुपातिक होती हैं, तो ये समानुपाती होती हैं। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। आइए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में समरूप आकृतियों के उदाहरण बताने हैं और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो समरूप में उदाहरण में कोई भी चीज ले लो। उदाहरण में समरूप क्या है? किताबें, कॉपियां, गेंद, कोई भी गेंद ले लो, सब एक जैसे होगा, गोल ही होगा।
ठीक है। दरवाजे, आयताकार दरवाजे, दरवाजे, ठीक है। उनकी बनावट एक जैसी होती है लेकिन नाप बराबर नहीं होती, ठीक है। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इस तरह आ जाएंगी। जो समरूप नहीं होती हैं, तो समरूप नहीं होती तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समरूप नहीं होती। कोई भी आइटम ले लो, कलम एक जैसी नहीं होती, सब डिफरेंट टाइप की कलमें हैं, अलग अलग कलमें। मकान और बहुत सारे, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो एक जैसे नहीं होते हैं। त्रिभुज समरूप है नहीं। अब यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज चतुर्भुज हैं और ये 4 भुजाओं वाली आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ नाप दी गई है तो देखिए यहाँ चारों भुजाएं 3 सेंटीमीटर की है, ये भी 3 सेंटीमीटर की है, ये 1.5 सेंटीमीटर की है, तो ये 1.5 है, इसका दूना ये दोनों है, मतलब अनुपात तो बराबर आएगा। इसका दूना ये है, इसका दूना ये है, इसका दूना ये है, इसका दूना ये, अनुपात तो बराबर आएगा, दूने में है, या इसका आधा ये है, इस तरह से कह सकते हैं। लेकिन कोण बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ ये 90 का कोण है और ये कोण 90 से कम है और ये ज़्यादा है, तो ये चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज समरूप नहीं है। समरूप नहीं है क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है। ठीक है, तो जब समरूप होगा तो संगत कोण जरूर बराबर होता है। कोई भी आकृति अगर समरूप है तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। यहाँ चतुर्भुज की भुजाओं के अनुपात तो बराबर है लेकिन कोण बराबर नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, उसकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो लेकिन कोण बराबर नहीं होगा तो समरूप नहीं है। और अगर कोण बराबर है, भुजाओं का अनुपात बराबर है, तब समरूप है। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, कोण बराबर है, तब भी समरूप नहीं है। तो आशा करता हूँ बच्चों कि आप सभी लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हुआ तो फटाफट से उसे लाइक शेयर कमेंट कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, तो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से आप तक बहुत जल्दी पहुँचता रहे, आपको मिलता रहे।